आज मैं आप लोग को 4 सेंटेंस बताऊंगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं तो हो सकता है आप भूल जाएं, आपको याद ना रहे। लेकिन अगर आप इसे करते हैं तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। जस्ट सपोज कीजिए कि कोई आदमी विदेश जाता है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसे इंग्लिश बोलने नहीं आती है और वहाँ जाकर उसे बात करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, खासकर जब उसे भूख लग रही है या प्यास लग रही है। तो उस समय उसे बोलने में कि वो क्या बोले, उसे बोलने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसका जो साथी होता है वो उसे कम से कम किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसे मांगने के लिए एक सेंटेंस उसे बता दिया जाता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, खासकर खाने पीने की चीज़ें हो तो गिव मी। अगर आपको पानी चाहिए तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर आपको ब्रेड चाहिए, उसे पूछा जाता है कि अगर ब्रेड चाहिए तो क्या बोलेंगे, तो गिव मी ब्रेड। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो क्या बोलना है, तो वो बोलता है गिव मी मनी। तो कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको गिव मी यूज करना है, ये बताकर उसे भेज दिया जाता है। तो उसे कुछ भी चीज़ की आवश्यकता होती है, खासकर पानी या और भी कुछ खाने पीने की आवश्यकता होती है, तब वो गिव मी ब्रेड, गिव मी वाटर, ओके, इस प्रकार वो यूज करता है। अगर मैं इसे सिर्फ समझाऊं, मैं आपको यहाँ बोर्ड में बता दूं कि किस तरह यूज करना है, तो आप इसे नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसे प्रैक्टिकली करते नहीं हैं। लेकिन वो उसे जब जब भूख लगेगी, जब जब प्यास लगेगी, वो हमेशा यूज करेगा गिव मी वाटर, गिव मी ब्रेड, गिव मी फूड। वो दिन में कम से कम 3 से 4 बार वो इसे यूज करेगा। आप सोच सकते हैं कि कुछ ही समय में वो इसे आसानी से और बिना किसी डर के वो बोलने लगेगा। तो इसी तरह अगर आप मेरे वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, तो आप उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये 4 प्रकार के वाक्य हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। मैं एक देयर का एक सेंटेंस लिखता हूँ, देयर इज अ फैन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में पंखा है। ये देयर का मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में बता चुका हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देयर इज अ फैन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में पंखा है, ये हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसे असर्टिव भी कहा जाता है। अब इसे हम लोग नेगेटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव में चेंज करने के लिए इज के बाद हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग नो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। तो ये नो और नॉट का इस्तेमाल मैं किसी वीडियो में बताऊंगा, ओके। फिलहाल यहां हम लोग यूज करते हैं इज के बाद नॉट का इस्तेमाल, ओके। तो जब नेगेटिव बनाना हो तो हम लोग नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाता है देयर इज नॉट अ फैन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में पंखा नहीं है, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इस को पहले करते हैं और देयर को बाद में ले जाते हैं। और अगर हम सेंटेंस पूरा करते हैं तो हो जाता है इज देयर अ फैन इन द क्लासरूम। क्या क्लासरूम में पंखा है, यह है इंट्रोगेटिव, मीन्स प्रश्नवाच्य, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, यानी प्रश्नवाच्य भी है और नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य भी है, ओके। तो जाहिर सी बात है इसके बाद हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ओके। और इज को पहले यूज करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इसके बाद नॉट और बाकी जिस तरह है बस सेम उसी तरह बोलना है।
तो हो जाएगा हमारा isn't, शॉर्ट में बोलेंगे तो isn't, और नहीं तो is not. Isn't there a fan in the classroom? क्या क्लासरूम में पंखा नहीं है? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इसके स्थान पर वॉच का इस्तेमाल कर कर देखते हैं। ओके, तो एक सेंटेंस है हमारा, देयर वॉज अ बाइक इन द हाउस, घर में बाइक था, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। इसे हम लोग नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो वॉच के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो पूरा सेंटेंस हो गया देयर वॉज नॉट अ बाइक इन द हाउस, घर में बाइक नहीं था। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव में, सेम वॉच को पहले करेंगे और देयर को बाद में ले जाएंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाता है वॉज देयर अ बाइक इन द हाउस, क्या घर में बाइक था। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, वॉच के बाद नॉट का यूज करेंगे, वजंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा वजंट देयर अ बाइक इन द हाउस, क्या घर में बाइक नहीं था। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं शुड बी में, एक सेंटेंस लेते हैं कि जेब में पैसे होने चाहिए, देयर शुड बी मनी इन द पॉकेट। ओके, नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग शुड के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, हमारा पूरा सेंटेंस हो जाता है देयर शुड नॉट बी मनी इन द पॉकेट, पॉकेट में पैसा नहीं होना चाहिए। इंट्रोगेटिव में शुड को पहले लाएंगे और देयर को बाद में ले जाएंगे, तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाता है शुड देयर बी मनी इन द पॉकेट, क्या पॉकेट में पैसा होना चाहिए। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, शुड के बाद नॉट यूज कर देंगे, शुडंट यूज करेंगे, हमारा पूरा सेंटेंस होगा शुडंट देयर बी मनी इन द पॉकेट, क्या पॉकेट में पैसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक विल बी का इस्तेमाल करते हैं, गांव में पक्की सड़क होगी, देयर विल बी पिच रोड इन द विलेज, नेगेटिव बनाएंगे, विल के बाद हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाता है देयर विल नॉट बी पिच रोड इन द विलेज, गांव में पक्की सड़कें नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव में, विल को पहले यूज करेंगे और देयर को बाद में, पूरा सेंटेंस हो जाता है विल देयर बी पिच रोड इन द विलेज, क्या गांव में पक्की सड़कें होगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, विल नॉट यूज करेंगे, जिसे वांट भी कहते हैं हम लोग, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा वांट देयर बी पिच रोड इन द विलेज, क्या गांव में पक्की सड़कें नहीं होगी। तो इस प्रकार हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ देयर जो मैंने पढ़ाया है, मैंने उसके लिए सिर्फ बताया है। ओके, और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि कम से कम ग्रामर हो और इंग्लिश ज़्यादा हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक्स फॉर